तो टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकें? आइए एक बहुत ही पावरफुल तकनीक के बारे में जानते हैं। और इसकी शुरुआत होगी एक कमाल की क्रिएटिव जीनियस की कहानी से। ये शब्द हैं ट्वाइला थार्प के, जो अपने जमाने की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर्स में से एक मानी जाती हैं। और पता है, यही एक छोटा सा आइडिया उनकी जबरदस्त कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। तो वो करती क्या थी? रोज सुबह ठीक 5:30 बजे वो अपने वर्कआउट के कपड़े पहनती, मैनहट्टन वाले अपने घर से बाहर निकलती और जिम के लिए एक टैक्सी पकड़ लेती। बस वो खुद कहती हैं कि जिस पल वो ड्राइवर को जिम का पता बताती हैं, बस उनका रिचुअल पूरा हो गया। मतलब ये छोटा सा काम उनके मुश्किल वर्कआउट को लगभग तय कर देता है। थार्प की ये कैब राइड एक बहुत बड़े आइडिया को समझाती है। सोचिए, हमारी छोटी छोटी आदतें ना एक हाईवे के ऑन रैम्प की तरह हैं। ये हमें बड़े बड़े कामों की तरफ ले जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो छोटे छोटे ऑटोमेटिक से लगने वाले फैसले होते हैं, ये हमारे आगे के कामों पर असर डालते कैसे हैं? रिसर्चर्स का मानना है कि हम दिन भर में जो भी करते हैं ना, उसमें से करीब करीब 40 से 50% यानी लगभग आधा तो सिर्फ आदत में करते हैं। लेकिन असली कहानी तो इस नंबर से भी कहीं बड़ी है। आदतें, जिन्हें हम डिसाइसिव मोमेंट्स या निर्णायक क्षण कहते हैं, वो बनाती हैं। ये बिल्कुल एक दोराहे की तरह है, जहां एक सही फैसला अगले सही फैसले को आसान बना देता है और देखते ही देखते एक प्रोडक्टिविटी की पूरी चेन बन जाती है। जैसे शाम के 5:15 बजे हैं, एक तरफ वर्कआउट के कपड़े पहनने का ऑप्शन है, दूसरी तरफ सोफे पर लेटकर इंडियन फूड ऑर्डर करने का। ये एक छोटा सा एक्शन ये तय कर देता है कि बाकी की शाम कैसी गुजरेगी। तो असली खेल इन मोमेंट्स को मास्टर करने का है। तो सवाल ये है कि उन निर्णायक पलों में सही रास्ता कैसे चुनें? खैर, यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी हमारी मदद करती है, और ये है 2 मिनट का नियम। नियम बहुत सीधा है। जब भी कोई नई आदत शुरू करें, वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि 2 मिनट से भी कम में हो जाए। इसका मकसद है हमें उस जाल से बचाना जहां हम किसी नए गोल को लेकर एकदम से जोश में आ जाते हैं और बहुत बड़ी शुरुआत कर देते हैं। ये कुछ शानदार उदाहरण हैं, जैसे 3 मील दौड़ना को बदल दो सिर्फ अपने रनिंग शूज के फीते बांधने में, या 30 मिनट योगा करना बन जाता है बस अपनी योगा मैट को बाहर निकालना। हर आदत को ऐसे 2 मिनट के वर्जन में तोड़ा जा सकता है। यही है हमारी गेटवे हैबिट, वो छोटा सा दरवाज़ा जो शुरुआत को एकदम आसान बना देता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक छोटा सा काम करने का नहीं है, इसके पीछे की बात कई ज़्यादा गहरी है। मान लीजिए किसी का गोल है मैराथन दौड़ना, बहुत बड़ा गोल है, लेकिन इसकी गेटवे हैबिट क्या होगी? इसका 2 मिनट का वर्जन, बस अपने रनिंग शूज पहनना। ये है पहला सबसे आसान स्टेप। पॉइंट सिर्फ एक काम को पूरा करना नहीं है, पॉइंट है शुरू करने की आदत को पक्का करना। देखिए, किसी भी आदत को सुधारने से पहले उसे बनाना पड़ता है, उसे अपनी जिंदगी का एक स्टैंडर्ड हिस्सा बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक सवाल जरूर मन में आता है कि भाई, क्या हमारे दिमाग को पता नहीं चलता कि ये तो बस एक ट्रिक है? अगर असली मकसद ज्यादा काम करना है, तो ये दिमागी खेल चलेगा कैसे? तो इसे सच बनाने के लिए एक तरीका है। शुरू में सिर्फ 2 मिनट के लिए वो काम करो और फिर खुद को जबरदस्ती रोक दो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये काम करता है। एक शख्स की कहानी है जिसने 100 पाउंड से ज्यादा वजन घटाया था और उसने यही किया। वो रोज जिम जाता था, लेकिन उसने खुद पर नियम लगाया था कि वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगा। कुछ हफ्तों तक बस ऐसा करने से ही उसकी पहचान बदल गई। वो खुद को उस इंसान के तौर पर देखने लगा जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, और फिर वो अपने आप ही ज्यादा देर रुकने लगा। तो एक बार बस शुरू करने की कला में महारत हासिल हो जाए, तो फिर अपने बड़े लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़े? इसके लिए एक तकनीक है जिसे कहते हैं हैबिट शेपिंग। मान लीजिए गोल है जल्दी उठना, तो फेज 1 क्या होगा? हर रात 10 बजे तक घर पर होना। जब इसमें महारत हासिल हो जाए तो फेज 2, 10 बजे सारे डिवाइस बंद। फिर फेज 3, 10 बजे बिस्तर में। मतलब एक एक करके हर फेज के शुरू के 2 मिनट को पक्का किया जाता है और धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। एक्सरसाइज का उदाहरण भी बिल्कुल वैसा ही है। पहले सिर्फ वर्कआउट के कपड़े पहनना, फिर दरवाजे से बाहर निकलना, फिर जिम जाकर बस 5 मिनट एक्सरसाइज करना। ये एक बिल्कुल साफ
बार बार इस्तेमाल किया जा सकने वाला तरीका है जो एक छोटे से एक्शन को एक लाइफ चेंजिंग रूटीन में बदल सकता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि मंजिल के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ पहले 2 मिनट पर फोकस करें। ज़रा सोचिए, वो कौन सा 2 मिनट का पहला कदम हो सकता है जो पूरे दिन को और शायद पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे।